1994 की बेहतरीन कल्ट मूवी एक बार फिर री रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन क्या ये फिल्म थिएटर में चलेगी? कूद के चलेगा, कूद के चलेगा। फिल्म का ट्रेलर भी री रिलीज हुआ है और क्या बेहतरीन हुआ है। फिल्म के लीड रोल्स में है हाय ला जूही चावला। नहीं अमर, सपने से जाग जाओ। इस फिल्म के हीरो आप हो, सलीम साहब के शहजादे हैं। अरे मैं सिकंदर। फिल्म में कालिया की भांजी है, फिल्म में रवीना के मामा भी है, मतलब दोनों मामा भांजी है। अच्छा, एनिमल के रणविजय सिंह की कजिन है। वो एक्टर है जिसके पिताजी को सारा शहर लॉयन के नाम से जानता था। विनोद नाम है मेरा। गुजराती नेताजी हैं जो अपने चमचों के प्लान के मुताबिक चलते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं। डोंट वरी एक बीजेपी नेता है तो वही एक कांग्रेसी नेता भी फिल्म में एक्स्ट्रा के तौर पर नजर आते हैं, जिनके लिए कहा जाता है मुकम्मल इश्क को हर मौके का दस्तूर बना दे, या अल्लाह एक दिन के लिए सही मुझे भी थरूर बना दे। चौधरी एंड सन्स। जी हाँ, हसीनाओं के दिल के करीब रहने वाले थरूर भी इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल निभाते हैं, लेकिन इस बार उनके इर्द गिर्द लड़कियां नहीं, दो मस्ताने हैं जो चले हैं जिंदगी बनाने। खैर आप कंफ्यूज मत होइए, वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूं जो ये बोल रहा हूं। करिश्मा करिश्मा नहीं रवीना है, रवीना रवीना नहीं करिश्मा है, बजाज बजाज नहीं तेजा है, और तेजा तेजा नहीं मिस्टर बजाज है, और पता नहीं आप भी आप है या आप दिल्ली छोड़ के पंजाब चले गए। आइला तो फिल्म की धमाकेदार कास्टिंग में आपके हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो। ओके, आपके हिसाब से मिस्टर गोगो हो सकते हैं, लेकिन बजाज और तेजा की कंफ्यूजन में बजाज के घर की दोनों लड़कियां और उसके होने वाले दामाद ऐसे उलझते हैं कि लगता है मानो अमर और प्रेम दोनों कच्चे खिलाड़ी है। तो 1994 में रिलीज ट्रेलर को बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया है। वापस उस अमर, प्रेम, रवीना, करिश्मा, बजाज, तेजा अरे वही मिस्टर बजाज का चोर उचक्का भाई जिसे सीनियर बजाज ने निकम्मा समझ के जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया था। तो करीब 30-31 साल बाद अंदाज अपना थिएटर में दोबारा से रिलीज हो रही है और हमें पहली बार थिएटर में मौका मिलेगा अमर प्रेम की गजब कहानी देखने का। भैया जी वो अजब प्रेम की गजब कहानी थी। शाबाश मेरे चीते, तूने जो ये गलती पकड़ी है ना उसके लिए तुझे सूली पे चढ़ा देना चाहिए। अरे ये पब्लिक है, ये सब जानती है मेरे कहने का मतलब क्या था। तो ट्रेलर में फिल्म के बहुत से फनी पंचेस या यूं कहिए कल्ट पंचेस को जगह दिया गया है, जो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। तेजा के बेहतरीन सीन्स इस ट्रेलर में देखने को मिलते हैं। तेजा के मुर्गियों का फार्म बनाने का सपना, तेजा मुर्गियों के अंडे का ऑमलेट बनाएगा, और सबसे बड़ी बात तेजा इसके लिए ब्रेड भी खुद ही बनाएगा। ब्रेड का बादशाह और ऑमलेट का राजा हमारा बजाज। इसलिए मैंने कहा था कि तेजा इस फिल्म में गजब का तेज कैरेक्टर है। तेजा की बात ही कुछ और है। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा कुछ नहीं गोगो साहब, आप अपना घाघरा संभालिए। ये भले आपके लिए कॉमेडी फिल्म हो, बट एक्चुअली फिल्म थ्रिल और सस्पेंस से भरी है। तो ये मत सोचिए कि दो आवारा बेचारे लड़के अमीर लड़की से शादी करने के लिए निकल गए हैं। इस कहानी में थ्रिल है जब उनको मारने की साजिशें रची जाती है। मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। इस फिल्म में थ्रिल है जब अचानक से रवीना अपने ही आशिक पर जानलेवा हमला कर बैठती है। इसमें थ्रिल है जब वास्को डिगामा की गन, किसका मामा की गन, वास्को डिगामा की गन, वो भी फुस्सी बम की तरह केएलपीडी कर जाती है, मतलब सही टाइम पर धोखा दे जाती है। बाकी आप ज्यादा समझदार हो। भाई साहब आज ही कौन तरह का रिव्यू आप कर रहे हैं? अबे ढोंडू, तू पहले से टूटा फूटा एक मारूंगा बिखर जाएगा, इसलिए अपने काम से मतलब है। सॉरी भैया जी, गलती से मिस्टेक हो गया। स्मार्ट बॉय। तो फिल्म में अनेकों थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं, जैसे किडनैपिंग सीन्स हैं जो किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिले। नॉर्मली किडनैपिंग होती है और फिर घर वालों से पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन यहाँ तो किडनैपर भी कच्चे खिलाड़ी निकल गए। बाप को किडनैप किया, बेटी से पैसे मांगे, जबकि बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से पैसे मांगने चाहिए थे। सस्पेंस भी है फिल्म में, और ये सस्पेंस आखिर तक बना रहता है जब तक कि पूरी स्टार कास्ट गोगो के अड्डे पर नहीं आ जाते हैं, क्योंकि उससे पहले पूरी फिल्म में गोगो कहीं से भी निकलकर कहीं पर भी आ जाता था। आखिर वो कहां जाता है, कहां से आता है, और हर बार ये मोगैम्बो का भतीजा भल्ला और रॉबर्ट से कैसे टकरा जाता था, ये सस्पेंस अलग ही लेवल का था। और देखो, क्राइम मास्टर गोगो की एक खासियत थी कि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं था। नॉर्मली हम देखते थे कि गब्बर सिंह को जब गांव वालों से अनाज पानी लूट कर लाना होता था तो वो कालिया के साथ दो एक लोगों को भेज देता था, तो एक तरीके से वो उन पर डिपेंडेंट था। इवन वो अपने चाचा मोगैम्बो जैसे पूरे दिन कुर्सी भी नहीं तोड़ता था, और ना वो हर बात पे खुश होता। वो खुद से भरी धूप में घूम घूम के लूटपाट करता था। बेसिकली वो सेल्फ मेड आदमी था। आया हूँ, कुछ तो लूट कर जाऊंगा। उसका भी गैंग था जो फिल्म के लास्ट में दिखते हैं। उनके पास लेटेस्ट गन्स भी थी। हाँ, वो अलग बात है, बजट कम होने के कारण उनके पास गोली नहीं रहती थी, बट उसका एक भरा पूरा गैंग जरूर था।
एंड स्टिल वो अपने गैंग मेंबर्स को बात बात पर परेशान नहीं करता था कि जाओ रामगढ़ से अनाज लूट के ले आओ, जाओ मिस्टर इंडिया का घर खाली करवाओ। अपने पैरों से चल के क्राइम मास्टर गोगो फील्ड में जाता था और जो कुछ भी मिलता चुरा के ले आता। ऐसे थे हमारे क्राइम मास्टर गोगो। बस एक ही कमजोरी थी, वो बहुत गोटियां खेलते थे और उनकी गोटियां भी आंखों के साइज की होती थी, तभी आंख निकाल के गोटियां खेलने में ज्यादा विश्वास रखते थे। ओ भैया जी, हम तो सोचे गोटियों का साइज आंखों के गोटियों के साइज से थोड़ा बड़ा। वहीं तेजा, जिसके लिए यही कहूंगा कि उसे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मतलब पहले तो उसके बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भाई ने भी सपोर्ट नहीं किया और ले दे के उसने गैंग बनाया जिसमें रॉबर्ट और भल्ला को रखा, तो वो भी कभी उसकी मां की तो कभी इसके मामा की गन देकर तेजा के ही पत्ते बिछाने के फिराक में रहते हैं। अमर और प्रेम मुख्य किरदार दोनों बेवकूफ थे, लेकिन अमर प्रेम से थोड़ा कम बेवकूफ था। अमर की एक खास बात थी जो किसी को पता नहीं चलती अगर उसने ये खुद से नहीं बताई हो। कौन बात भैया जी? यही कि उसने एक बार मोहन बागान के लिए 6 गोल मारे थे। अगर वो नहीं बताता तो ये राज भी उसके साथ ही चला जाता। भैया जी, भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, इसलिए वेलकम मोड में मत जाइए। रही बात प्रेम की, तो ये सच है कि वो बेचारा थोड़ा ज्यादा बेवकूफ था, लेकिन अमर द्वारा बात बात पर उसके बाप पे जाना उसे कतई पसंद नहीं था। ठीक है, शोले उसके बाप ने लिखी थी तो क्या, इसके लिए अमर जो है वो प्रेम का मजाक बनाएगा। कुछ मौकों पर ये प्रेम भी खुद सिकंदर बन अमर को बंदर बना देता है, जैसे कि पुलिस स्टेशन का सीन जहां जैसे को तैसे हो जाता है। राजकुमार संतोषी साहब अर्धसत्य, घायल और दामिनी जैसे एक्शन फिल्मों से कॉमेडी फिल्म पर आ गए, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस के साथ जो शायद उस वक्त लोग समझ नहीं पाए। 1994 में 1950 जैसे गाने डाले। अब तो गले से लगाना। नॉर्मली हीरो जुड़वा होते हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं विलन जुड़वा बनाऊंगा। हमारा बजाज। नॉर्मली लोगों को पहली बार में फिल्म समझ आ जाती है, लेकिन मैं ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो 30 साल बाद दोबारा से रिलीज होगी, तब लोगों को समझ आएगी। मतलब समय से आगे या समय से बिल्कुल अलग थी राजकुमार संतोषी की सोच। बात करें सलमान खान की, तो भले कुछ लोगों को लगे कि आमिर खान सलमान खान पर भारी थे, बट मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सलमान खान की बेस्ट 3 फिल्मों का आप जिक्र करेंगे तो उसमें से एक होगी अंदाज अपना अपना। इस फिल्म में दबंगई करके आमिर खान के सर पर वो नहीं बैठ जाते, बल्कि खुद को बेवकूफ दिखाकर जिस तरह की एक्टिंग की है वो कमाल है। अच्छा। दरअसल आमिर खान को इस फिल्म में तेज तर्रार दिखाया गया है, तो जाहिर बात है कि जो तेज होगा वो ज्यादा बोलेगा, और जो ज्यादा बोलेगा मतलब उसके पास डायलॉग्स ज्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स उसे थोड़ी ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी। बट हर पंच, हर डायलॉग तभी वर्क करता है जब उसके एवज में सामने वाले का प्रॉपर रिएक्शन हो, और इस फिल्म में आमिर एक्शन में रहते हैं तो रिएक्शंस देकर सलमान खान हमेशा उस एक्शन को सफल बनाते हैं। बस इसी सलमान की आज जरूरत है, और ये सलमान लौट आया तो उनके स्टारडम को वापस आने में समय नहीं लगेगा। जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ठीक है ना? एनीवेज, अंदाज अपना अपना आपने देखी है, तो मैं कहूंगा कि आप धन्य हो, आप कमाल हो, आप बवाल हो, आपका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, आप सलमान आमिर के फैन हो, आप कॉमेडी के बादशाह हो, बल्कि मैं तो कहूंगा आप पुरुष ही नहीं हो, महापुरुष हो, महापुरुष हो। फिल्म 25 अप्रैल को थिएटर में रिलीज हो रही है, आइला री रिलीज हो रही है। हैव अ नाइस डे। टोंडू, अरे गुस्सा है, आजा आजा, आज 2 दोस्त एक प्याली में चाय पीएंगे।